हाय। तो आज हम दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। देख के समझ ही गए होंगे आप। प्रिंसिपल एंड एलिमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। तो फोर बेसिक प्रिंसिपल होते हैं इसके। सबसे पहले इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके। तो इसमें ये होता है कि हर किसी को उसके हिसाब से जितनी नीड है उतनी मिलनी चाहिए। जैसे अभी इंडिया में क्या है, रूरल अर्बन अक्सर डिवाइड है या इनकम के बेसिस पे नहीं रीच कर पाते हैं हेल्थ सर्विसेज को। तो कोशिश ये होती है कि हर किसी को एक फेयर और प्रॉपर अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर मिले। तो इसको बोलते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ। एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हिली एरिया और प्लेन एरिया में काफ़ी फ़र्क हो जाता है हेल्थ सर्विस में। वो हिली एरिया हार्ड टू रीच एरिया है, बल्कि प्लेन एरिया में सारी चीज़ें काफ़ी आसानी से हो जाती हैं। पॉपुलेशन वाइज देखेंगे तो एक जनरल पॉपुलेशन है और हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन है, जैसे छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, एमपी है। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्राइबल्स को हेल्थ सर्विसेज उतनी अच्छी नहीं मिल पा रही हैं अभी भी। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है उसका। दूसरा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो इसका मतलब ये है कि कम्युनिटी अक्सर इन्वॉल्व हो प्लानिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में उनकी राय ली जाए। जब तक कोई भी चीज़ सक्सेस नहीं होती जब तक सारे लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं हो किसी ना किसी लेवल पे। तो अभी के डेट में जैसे आशा हेल्थ वर्कर के, इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है कि पब्लिक को मोबिलाइज करने में हेल्थ सेक्टर की तरफ। फिर ट्रेंड दाई, जैसे एएनएम ट्रेंड होती है मेडिकल कॉलेज वगैरह में, बट जो दाई थी हमारे रूरल एरिया में खासकर, उनको हमने ट्रेंड कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो गया है। ठीक है। तो ये भी एक बेटर एग्जाम्पल है। फिर इसमें ये भी चीज़ें आती हैं कि वैसी चीज़ें यूज़ करना, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हों। ठीक है, जैसे हमने ट्रेंड दाई थी उसको हमने ट्रेंड कर दिया तो लोकल रिसोर्स हमने यूज़ कर लिया। तो ये भी एक एग्जांपल है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का। ठीक है, लॉजिस्टिक भी हो सकता है। ठीक है, जैसे हम लोग न्यूट्रिशन काउंसलिंग करते हैं तो हम लोग ऐसी चीज़ें करें जो वहाँ लेकली अवेलेबल। तो ये भी एक क्या होगा, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर तीसरा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन। नाम से ही पता चल रहा है इंटर सेक्टोरल, कि मल्टीपल सेक्टर इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें। तो हेल्थ जो है सिर्फ मेडिकल फ्रेटर्निटी पे डिपेंड नहीं करती है, बल्कि उसमें और भी चीज़ें हैं। जैसे एनिमल हस्बेंड्री है, ठीक है, फूड इंडस्ट्री है, हाउसिंग कंडीशन है, सैनिटेशन आपके सिटी या रूरल एरिया का कैसा है, फिर एग्रीकल्चर में फूड कैसे आ रहा, फूड प्रोसेसिंग कैसे हो रहा, ये सारी चीज़ें भी इसमें आती हैं। फिर कम्युनिकेशन, खासकर कोविड-19 एक हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है। इसमें काफ़ी इसमें चीज़ें आ रही, एनिमल हस्बेंड्री का अगर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, क्योंकि काफ़ी कॉन्टैक्ट से क्या हो रहे हैं आजकल, डिजीज़ें फैल रही हैं ह्यूमन में भी। ठीक है, उसी तरह कम्युनिकेशन का भी रोल हमें समझ में आया कि क्लियर कम्युनिकेशन और ऑन टाइम कितना ज़रूरी है ना। तो इसके लिए मास मीडिया, प्रिंट मीडिया, सारी चीज़ों की ज़रूरत थी, है ना। तो ये एक एग्जांपल है इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन का। एक और एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे रेबीज़ है। तो रेबीज़ कंट्रोल के लिए सिर्फ मेडिकल फ्रेटर्निटी इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि वेटनरी डॉक्टर्स भी का भी उतना ही बड़ा रोल है ना। उसके बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सिटी की, जैसे जैसे एबीसी कंट्रोल प्रोग्राम चलता है, एनिमल बर्थ कंट्रोल, कई जगह स्टेरलाइजेशन किया जाता है इनका डॉग का, ताकि उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे। तो रेबीज़ कंट्रोल में ये तीनों कई डिपार्टमेंट आ रहे हैं। फिर साइंटिफिक कम्युनिटी हमारे पर्दे के पीछे वो रिसर्च कर रही होती सारी चीज़ों की। तो ये एक एग्जांपल है इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन का। ठीक है, और ये इसलिए भी ज़रूरी है ताकि वर्क का डुप्लीकेशन कम हो, कॉस्ट और इफर्ट सारी चीज़ें कम लगें हमारी। चौथा है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ हम अगर मेडिकल फील्ड में या कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो वो साइंटिफिकली साउंड होना चाहिए। फिर वहाँ के लोकल पब्लिक को एक्सेप्टेबल भी हो और एडॉप्टेबल भी हो, एडॉप्ट भी कर सकें उसको। जैसे अक्सर ओआरएस का एग्जांपल दिया जाता है, तो एक तो हम ओआरएस पाउडर भी पढ़ते हैं और वो चीप भी है
इजीली होम पे भी होममेड भी ओआरएस हमने सुना होगा, तो आसानी होममेड ओआरएस भी एक एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है। सेकंड, एक और एग्जांपल है, जैसे एपिडेमिक के टाइम में हम कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी का एग्जांपल ले सकते हैं। तो उसमें अक्सर हम मास कम्युनिकेशन की स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, जैसे कोविड-19 के टाइम में भी हुआ था, ताकि हमारा मेन एम था कि कम वक्त में मैक्सिमम लोगों के पास तक मैसेज पहुंच जाए। तो हमने ये मास कम्युनिकेशन की स्ट्रेटजी अपनाई थी, क्योंकि वन टू वन जाके पॉसिबल नहीं था कम वक्त में, है ना। तो ये उस वक्त के लिए क्या था, अप्रोप्रिएट एंड बेस्ट था, क्योंकि पब्लिक को एक्सेप्टेबल भी था। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ है जो अक्सर हम इसके साथ ही पूछते हैं, एलिमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। तो क्या है, 8 एलिमेंट्स होते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के। पहला होता है एजुकेशन। तो जो भी लोकल में प्रिवेलिंग हेल्थ कंडीशन होती है और या उसकी प्रॉब्लम है, जैसे नॉर्दर्न इंडिया में क्या है, टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू है, ये सारी कम्युनिकेबल डिजीज़ ज़्यादा हैं। तो इनके बारे में एजुकेशन होना चाहिए और प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के मेथड का भी पता होना चाहिए। दूसरा है एल लोकली एंडेमिक डिजीज़ के बारे में। तो इसके बारे में भी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल का मेथड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से है कि इसेंशियल ड्रग्स का प्रोविज़न होना चाहिए। जो भी जहाँ भी आप रह रहे हैं या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ जो भी डिजीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है, इसेंशियल्स ड्रग्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफाइन करती है, तो उसके अकॉर्डिंग ड्रग आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है एमसीएच सर्विसेज। तो मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, बर्थ है या उससे रिलेटेड डिजीज़ है, तो ये सारी चीज़ें की सर्विस अवेलेबल होना चाहिए, इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग, गर्भ निरोधक के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ है इम्यूनाइजेशन। तो जो भी वहाँ पे कॉमन डिजीज़ है गवर्नमेंट बताती है, तो उसके बारे में क्या होता है, तो इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए वहाँ पे, खासकर उन डिजीज़ों के लिए जो इम्पोर्टेंट पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। अभी क्या है, 12 डिजीज़ों के लिए हमें चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। रिसेंटली कई जगह गर्ल्स के लिए एचपीवी वैक्सीनेशन भी शुरू किया गया है। नेक्स्ट चीज़ है न्यूट्रिशन एंड फूड सप्लाई, ये भी इंश्योर होना चाहिए। ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज़ एंड इंजरी, जो भी वहाँ पे आसपास कॉमन डिजीज होती है या इंजरी होती है, जैसे आरटीआई आजकल बढ़ रहा है हर जगह, या हाईवे कहीं पे बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है इंजरी ज़्यादा हो, या कोई भी कॉमन स्लम एरिया है तो वहाँ पे क्या होगा, स्किन डिजीज़ेज अक्सर होती हैं, या ओवर क्राउडिंग की वजह से जो डिजीज़ होती हैं तो वो हो सकती हैं, तो उनके इलाज का प्रॉपर होना चाहिए इंतज़ाम। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन। तो हम कहता है, हमको मालूम है कि बहुत सारी डिजीज़ें क्या हैं, वाटर बॉर्न होती हैं, है ना, या पुअर सैनिटेशन की वजह से हो सकती हैं। तो ये भी हमें इंश्योर करना चाहिए कि वाटर सप्लाई वगैरह क्या है और सैनिटेशन क्या है, प्रॉपर हो, ठीक है। तो ये दो चीज़ थी, प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर और एलिमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो भी अगर आपको कमी लग रही है उसमें तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप बताएं, या कोई और वीडियो आप किसी टॉपिक पे सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में करें, नेक्स्ट टाइम हम इसको बनाएंगे।